तो बिल्कुल आप लाइव तस्वीरें देख सकते हैं एटीएल लाइव बिहार के फेसबुक पेज पर। हम पहुंचे हुए सिवान के मौली के बथान में और यहाँ पर कुछ पर्चियां मिली हुई हैं, जिसमें लालटेन की भी पर्ची है, जो विशाल जायसवाल है महाराजगंज के, उनकी पर्ची है। कुछ नीतीश द्विवेदी की पर्ची है। आप देख सकते हैं लालटेन का है, लालटेन की पर्ची है, ये भी लालटेन की पर्ची है। और ये तमाम लोग आक्रोशित है, बहुत सारी पर्चियां हैं जो मिली हुई है। विपक्ष के भरोसे कुछ नहीं हो सकता। आखिर ये वीवीपैट की पर्चियां यहाँ कर क्या रही है, इसका जवाब तो बिल्कुल आप लगातार देख सकते हैं कैसे यहाँ पे तमाम जो पर्चियां हैं वो मिली हुई है। लालटेन की भी पर्ची है, बहुत सारी पर्ची है। हाथी छाप जो बहुजन समाज पार्टी की भी है, बहुत सारी पर्चियां हैं। ताला केतली छाप ये भी दिखाई दे रहा है। बहुत सारा 3-4 जो है सिंबल है उसका दिखाया जा रहा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये वीवीपैट की जो पर्चियां हैं ये कैसे यहाँ पे आ गई है। और तमाम लोगों की भीड़ देखिए, लोगों में बहुत ज्यादा आक्रोश है कि आखिरकार ये जो पर्ची है ये किस लिए यहाँ पर पहुंची, कहाँ से पहुंची, और इसको लेकर के ये तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं कि ये जो पर्ची है सबसे ज्यादा विशाल जायसवाल की पर्ची है, जो लालटेन आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़े हुए हैं महाराजगंज से, और भी नीतीश द्विवेदी की पर्चियां हैं, कुछ तीर छाप की भी पर्चियां हैं। सवाल ये है कि आखिरकार ये पर्ची कहां से आ गई यहाँ पे, और इसको लेकर के ये तमाम लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं। मौली के बथान की तस्वीर है। लोगों का कहना है कि भाई हम लोगों ने सूचना दे दी है प्रशासन को, और तमाम जगहों पर पर्चियां जो है ये छीटी गई है। यहाँ भी आप देख सकते हैं बहुत सारी यहाँ भी पर्चियां जो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी। तो बिल्कुल ये लगातार ये पर्ची कई तरह की जो है। अब बताइए क्या कहना चाहते हैं, कहाँ क्या लग रहा है आप लोगों को? वोट चोरी है, वोट चोरी है, वोट चोरी है। मॉक पोल जो होता है वो 10 से 15 होता है। हम तो खुद पोलिंग एजेंट रह चुके हुए हैं। 15 से 20 मॉक पोल के बाद से उसको क्लियर कर दिया जाता है, वो भी पर्ची सील हो जाती है और वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपने साथ ले जाता है। ये हजारों के तादाद में जो फेंका हुआ। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं लोगों में बहुत ज्यादा आक्रोश है, क्योंकि पर्ची जो है वो मिली हुई है। हालांकि आरजेडी के विशाल जायसवाल जो महाराज उनसे चुनाव लड़े हैं उनकी भी है, उसके अलावा नीतीश द्विवेदी की भी है, कुछ तीर का भी है। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार ये पर्चियां आई कहां से, आखिर कैसी पर्ची है ये? अब तो प्रशासन के लोग आएंगे और उसके बाद ही पता चलेगा। फिलहाल आप देख सकते हैं तमाम लोगों का यहाँ पर हुजूम जो है वह उमड़ पड़ा है। लोगों में बहुत ज्यादा आक्रोश है। कुछ लोगों का कहना है कि भाई तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से चुनाव आयोग और सरकार रोकना चाहती है, और इसको लेकर के ये विरोध आप देख सकते हैं। तमाम यहाँ पे लोग पहुंचे हुए, बहुत सारे लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। हम लगातार ये दिखा रहे हैं। रमेश यादव जो यहाँ पे शैलेंद्र जी भी पहुंचे हुए, रमेश यादव नगर के अध्यक्ष है आरजेडी के, इन्हीं से बात कर लेते हैं। पूरा मामला क्या है रमेश जी? जो मामला ये सामने दिख रहा है हर जगह, अभी समस्तीपुर में वीवीपैट की पर्चियां मिली, आज सिवान में मौली के बथान में वीवीपैट की पर्चियां मिली, तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि लोकतंत्र रियल में अब खतरे में है। लोग बोलता था कि लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन इस तानाशाही सरकार ने इस लोकतंत्र को खतरे में डालने का कार्य कर दिया है। और मैं चुनाव आयोग से ये आग्रह करूंगा कि आप चुनाव आयोग निष्पक्ष होता है और लोकतंत्र में उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है, लेकिन चुनाव आयोग कुछ भी करने में सक्षम नहीं है। उससे सभी शासन प्रशासन सभी लोग डरते हैं, लेकिन वो पक्षपूर्ण कार्य कर रहे हैं, जिससे कि पर्चियां आपको हर जगह फेंकी मिल रही है। इससे क्या किसी पर विश्वास? किन किन लोगों की पर्ची है रमेश जी जो यहाँ पे देखा जा रहा है? अधिकतर जो है राष्ट्रीय जनता दल के और महाराजगंज की ये पर्ची दिख रही है, और बाकी कुछ नीतीश द्विवेदी का और कुछ आपका हाथी छाप और थोड़ी थोड़ी बाकी पर्चियां हैं। लेकिन इसमें कमल छाप तीर छाप का नहीं दिख रहा है, केवल राष्ट्रीय जनता दल की और बाकी निर्दलीय जो भी उम्मीदवार हैं उन्हीं का दिख रहा है। इससे साफ जाहिर होता है कि ये साजिश के तहत लोगों का वोट का चोरी किया जा रहा है। बिल्कुल आप देख सकते हैं सीधे तौर पर यह आरोप लग रहा है, वोट चोरी का आरोप लग रहा है। और ये लगातार तस्वीरें आप देख सकते हैं, हम लगातार ये आपको दिखाए हैं। लालटेन का जो है आरजेडी का विशाल जायसवाल का यहाँ पे ज्यादातर मात्रा में
हमने अभी थोड़ी देर पहले भी दिखाया था। और ये आप देख सकते हैं विशाल जायसवाल के जो लोग हैं वो पहुंच चुके हैं यहाँ पे। जैसे उन्हें सूचना मिली है ये तमाम लोग पहुंचे हुए, हाथों में लालटेन का फोटो और विशाल जायसवाल की जो पर्ची है दिखाने के लिए। लेकिन इस पर तो अब जिला प्रशासन को आना होगा, समझना होगा कि आखिरकार ये जो पर्ची है कहाँ से आई है, किस तरह की पर्ची है। क्योंकि 2-3 जिलों में इस तरह की बातें सामने आई है, चाहे वो समस्तीपुर जिला हो, वैशाली जिला हो, अब सीवान में भी इस तरह की बातें सामने आ गई है। आप बताइए आप कौन है? आप कौन है? हम विशाल जायसवाल के कार्यकर्ता है। तो आपको क्या सूचना मिली है कि आप लोग पहुंचे यहाँ? महाराजगंज से आ रहे हैं, सूचना मिली है कि जो ईवीएम का जो हम लोग वोट दिए हुए हैं लालटेन छाप का, उसमें से निकाल कर ये चोरी किया गया है ईवीएम से। फेंक दिया गया है लाकर यहाँ पर। जी नाले में फेंका गया था। इसमें मतलब कि सबसे ज्यादा विशाल जायसवाल की जी। तो क्या लग रहा है आप लोग को, क्या लग रहा है? ये वोट चोरी हुआ। तो प्रशासन के लोगों को सूचना दिया आप लोग? एकदम देना चाहिए, डीएम साहब को आना चाहिए, इसको संज्ञान लेना चाहिए, एकदम संज्ञान लेना चाहिए। बताइए शैलेंद्र जी, बताइए। इलेक्शन कमीशन को इसमें संज्ञान लेना चाहिए। हमारे जो डीएम साहब हैं, अब तो आचार संहिता लगा हुआ है, तो इस पर पूरा का पूरा जिम्मेदार। ये देखिए लालटेन की पर्ची, ये महाराजगंज की पर्ची बताई जा रही है। इसमें कुछ नीतीश द्विवेदी जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनका वहाँ पे है। पूरे बिहार से आवाज उठ रही है। इससे पहले भी वोट चोर गद्दी छोड़ का जो नारा लगा था, उसमें कहीं ना कहीं ये चीज सच्चाई दिख रही है। हर जिले, पूरे जिले, मतलब पूरे बिहार में जितना भी जिला है, हर जगह का यही हाल है। वोट चोरी एकदम प्रचंड अपना चुकी है। नहीं, अब जनता को भी सड़कों पे आना होगा, क्योंकि लोकतंत्र वाकई में खतरे में है। लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। हम अब तक टीवी और न्यूज चैनलों में सुनते थे। हम एक आम नागरिक, एक सच्चा बिहारी होने के नाते हमको ये बहुत तकलीफ हुआ कि हमारा दिया हुआ वोट आज नाले में पड़ा हुआ है। इसका जवाब कौन देगा? हमारे डीएम साहब देंगे? इलेक्शन कमीशन देगा? कौन देगा इसका जवाब? बहुत बढ़िया। लोगों में बहुत ज्यादा आक्रोश है इस पर्ची को मिलने के बाद से। लगातार ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जो मौली के बथान का इलाका है, इस इलाके में कई पर्चियां मिली हुई है जो सड़क के किनारे आप देख सकते हैं फेंकी हुई है एक खाली जगह पे। और उसके बाद से लोगों में बहुत ज्यादा आक्रोश है। लोगों का कहना है कि प्रशासन के लोगों को हम लोगों ने सूचना दे दिया है, लेकिन अभी प्रशासन के लोग नहीं पहुंचे। देखिए चारों तरफ ज्यादातर लालटेन की मात्रा में जो है, देखिए अब पर्चियां लोग दिखा रहे हैं। और ये महाराजगंज के विशाल जायसवाल की ज्यादातर पर्ची, हालांकि इसमें कुछ हाथी चाप जो बहुजन समाज पार्टी की है वो भी दिखाई दे रही है, कुछ तीर की भी दिखाई दे रही है, कुछ नीतीश द्विवेदी का भी दिखाई दे रहा है, लेकिन ज्यादातर मात्रा में विशाल जायसवाल की पर्चियां हैं। तो ये तो एक सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार ये तमाम पर्चियां आई कहां से, और ये तो आकर के दिखाना होगा। क्योंकि जिस तरीके से समस्तीपुर में देखा गया, वहां पर भी मामला सामने आया, और उसके बाद से वैशाली का भी मामला सामने आया। अब सीवान में भी एक मामला जो है सामने आ चुका है, और इस पर तो प्रशासन को सफाई देनी होगी, क्योंकि तमाम लोग जो है यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और तमाम लोगों में बहुत ज्यादा आक्रोश है। लोगों का कहना है कि भाई आखिरकार ये पर्चियां आई तो आई कहां से। बहुत सारे लोगों ने यह भी आरोप लगा दिया कि चुनाव आयोग और बिहार की सरकार मिलकर के तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनने देना चाहते, और इसी को लेकर के यह जो पर्चियां हैं फेंकी गई है। तो ये तो एक बहुत बड़ा जांच का विषय है, बहुत गंभीर मामला है। और देखिए तमाम जो विनोद जायसवाल एमएलसी हैं, उनके पुत्र जो विशाल जायसवाल चुनाव लड़ रहे थे, उनके बहुत सारे लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। शैलेंद्र जी भी पहुंचे हुए। शैलेंद्र जी, क्या लग रहा है आपको यहाँ पे आने के बाद? लग तो रहा है, हम लोग को चुनाव कराते हमको लगता है कि 10-15 साल बिल्कुल। लेकिन ये घटना देख के अपने आप में ईसीआई पर हमको तरस आती है कि ऐसी घटना, अभी चुनाव की मतगणना बाकी है। मतगणना 14 तारीख को होगी और बिहार के तकदीर को बदलेगी। लेकिन आज ये जो दिखने को मिल रहा है, इससे स्पष्ट हो रहा है कि लोकतंत्र कहीं ना कहीं खतरे में है। जो भी कारण हो, कारण चाहे जो भी हो, जिला प्रशासन को इस पर तुरंत संज्ञान लेकर और यहाँ के लोगों को तुरंत आश्वासन बताना चाहिए कि ये कैसे हुआ और किस कारण से कचरे में फेंका हुआ है। यहाँ पे आप आए हैं, देखे हैं पर्ची जो है, किन किन लोगों की पर्ची है इसमें? हमको तो लग रहा है कि सब ज्यादा विशाल जायसवाल जी की है, महाराजगंज विधानसभा के अन्य कैंडिडेटों की है, लेकिन विशाल जायसवाल जी की ज्यादा पर्ची है, उसको फेंका गया है। न कहीं इसमें दुर्भावना की बू आ रही। तो आप इस पर्ची को देखे हुए बारीकी से, बहुत सारे इलेक्शन के आप ये प्रत्याशियों के अभिकर्ता भी रहे, आखिर ये पर्ची कौन सी पर्ची है, क्या
इसको क्या कहते हैं ये पर्ची? तो प्रशासन स्पष्ट बताएगा। जी। ये तो वीवीपैट का पर्ची है। पर्ची है। जब या तो वोटिंग होता है तो पर्ची निकलता है, उसको सुरक्षित रहा जाता है। उसके बाद काउंटिंग मतगणना के दिन 200 अगर मतदान केंद्र है तो उसमें सिलेक्शन की जाती है कि 25 वीवीपैट की काउंटिंग की जाएगी, तो वहाँ से कैंडिडेट की पर्ची की काउंटिंग की जाती है। लेकिन आज जो देखने को मिल रहा है इससे स्पष्ट है कहीं न कहीं लोकतंत्र घटना है और चुनाव आयोग में कहीं न कहीं गड़बड़ी की। जिस तरीके से समस्तीपुर के सराय रंजन से जो खबरें निकल कर आई थी, इसी तरह से पर्ची फेंके गए थे, उसमें मॉक ड्रिल की बातें आ गई, तो आपको क्या लग रहा है? वही घटना लग रहा है कि अब तो ये प्रशासन आएगी, प्रशासन को, जी, बिल्कुल। प्रशासन आने के बाद स्पष्ट करेगी कहाँ से ये पर्ची आया, किस घटना से आया। और महाराजगंज विधानसभा का सिवान के मौली के बथान के पास ये बिगना, ये अपने आप में कहीं न कहीं बिल्कुल भावना से ग्रसित मामला है। थोड़ा सा संख्या चुनाव आयोग को इस पर तुरंत संज्ञान लेकर यहाँ के मतदाताओं को स्पष्ट अपने बताना चाहिए कि क्या मामला है। बिल्कुल बिल्कुल, शैलेंद्र यादव का कहना है कि भाई इस पर आना चाहिए और पदाधिकारियों को आकर के बताना चाहिए कि आखिरकार पूरा क्या मामला है, ये जो पर्चियां हैं किस तरह की पर्ची हैं और आखिर ये पर्ची आई तो आई कहां से, ये तमाम जो चीजें हैं प्रशासन को बताने की जरूरत है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो पर्ची आप सामने देख सकते हैं कि कौन कौन सी पर्ची है, तमाम वो चीजें देख सकते हैं सामने। विशाल जायसवाल की पर्ची है, इसमें कुछ नीतीश द्विवेदी की भी पर्ची है, कुछ रवि रंजन टीसू जो बहुजन समाज पार्टी से हाथी छाप की उनकी भी है, लेकिन ज्यादातर मात्रा में इसमें लालटेन की दिखाई दे रही है। तो ये तमाम तरह की जो चीजें हैं, जो पर्ची मिली हुई है, किस तरह की पर्ची है, प्रशासन को आकर के इस पे सफाई देनी होगी, क्योंकि लोगों में ज्यादा आक्रोश दिखाई दे रहा है। लोगों का कहना है कि भाई आखिर ये पर्ची आई तो आई कहां से, और इसको लेकर के पूरे लोगों में आक्रोश है। तो लगातार ये तस्वीर हम आपको दिखा रही है। नाले में भी देखिए, नाले में भी पर्चियां अभी गिरी हुई हैं, बहुत सारे लोगों को उठा ले गए। तो आप देख सकते हैं कि भीड़ यहाँ पे लगी हुई है। मौली के बथान का यह मामला है और लोगों का कहना है कि भाई पर्ची के बारे में प्रशासन आए और समझे कि आखिर ये पर्ची। बताइए कैसे आप लोग भाई देख लिया? ये महाराजगंज विधानसभा की पर्ची है जी, और हमारे सिवान सदर में वो भी मौली के बथान में मिल रही है। हाँ। ये तो बहुत शर्म की बात है। देखिए यहाँ पे सब लोग मिली भगत है और यहाँ चुनाव आयोग को खरीद लिया गया है। हर लोग चाह रहा है, जो सत्ते में लोग बैठे हुए लोग हैं वो चाह रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल की सरकार ना बने, युवा की सरकार ना आए, ये लोग जो भी शिक्षित लोग हैं वो बेरोजगार रहे, हमारे बिहार में कोई प्लान ना आए, कोई कारखाना ना खुले। ये लोग सभी लोग चावल दाल देकर लोग को फुसलाने वाले काम कर रहे हैं। तो प्रशासन के लोगों को आप लोग सूचना दिए हैं? प्रशासन को लोग को सूचना दे दिया गया है। यहाँ कहीं न कहीं प्रशासन का भी मिली भगत है, क्योंकि आटो विधानसभा में सबसे ज्यादा अगर हमें भी टारगेट करके उठाया गया था, सभी लोगों को सबसे ज्यादा राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को उठा के थाना में बंद किया गया था जिस दिन चुनाव था। जी जी, हमको भी ले गया गया, लेकिन एक भी भाजपा के लोग को नहीं दिखाई दिया गया वहाँ पे, क्योंकि मरे हुए लोग को हम इसी बूथ पे 5 साल पहले मरे हुए इंसान के वोट उसके बेटा देने आया था, उसको पकड़े और पूछे तुम्हारा बाप तो मर चुका है, इसका वोट कैसे गिर गया? तो उसको पकड़ने के वजह मेरे को उठा कर ले जाके थाना में बैठाया गया और मेरे को 9 बजे रात को छोड़ा तो गया। अभी जो पर्ची जो मिली है अभी प्रशासन नहीं पहुंचा है? प्रशासन को सूचना गया है, प्रशासन पहुंचने वाली है, अभी तक नहीं पहुंची है। चलिए, प्रशासन को सूचना ये लोग दे दिए हैं, लेकिन प्रशासन जो है पहुंची नहीं है। हालांकि प्रशासन को पहुंचना चाहिए, क्योंकि भाई लोगों का कहना है कि ये जो पर्ची है, ये पर्ची आखिर कहां से आ गई, और इसको लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। तमाम यहाँ पे देख सकते हैं मौली के बथान का इलाका है, तमाम लोग यह जानने के लिए व्याकुल है कि आखिरकार यह जो पर्ची है कैसे मिल गई, वीवीपैट की पर्चियां है कैसे मिल गई। मौली के बथान में लोगों का हंगामा है, प्रशासन को सूचना दे दिया गया है। लाइव तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं मौली के बथान से कि आखिरकार जो यहाँ पे पर्ची मिली हुई है, पर्ची कैसे मिली, क्या मिली। मनोज जी हैं, यहीं के स्थानीय लोग हैं। मनोज जी, क्या लग रहा है ये पर्ची कैसे मिली और आप लोगों को कैसे जानकारी मिल गई? मनोज जी, कैसे ये पर्ची मिली, आप लोगों को कैसे जानकारी मिली? आए गोड़िया कोटी क्षेत्र से, यहाँ पे 4-5 लड़के भीड़ लगाए थे जी, 4-5 लड़के भीड़ लगाए थे, बोला तो वीडियो के पर्ची यहाँ फेंका हुआ है। उसके बाद हम लोग पूरे पब्लिक को बुला के वीडियो बना के आवाज़ की, पूरे पब्लिक को बुलाए, यहाँ पे वीडियो बना के आप लोगों को सूचित किए हम। ये घटना
सरकार अपना ये बनवाने के लिए, सरकार बनाने के लिए किसी हद तक जा सकती है। जी जी। सबसे ज्यादा पर्ची इसमें किसकी है? और सबसे ज्यादा लालटेन की पर्ची है कहाँ की? महाराजगंज की। महाराजगंज विधानसभा है 110। किस प्रत्याशी की? विशाल कुमार जायसवाल। विशाल जायसवाल की। लेकिन और भी बहुत सारी पर्चियां कुछ दिखाई दी है। माला है, पलन छाप है, कुछ तीर की भी दिखाई दी है, जी, कुछ इक्का दुक्का। जी जी, इक्का दुक्का तीर छाप का कुछ दिखाई दिया है। तो अब आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग क्या चाहेंगे, आए प्रशासन आके कार्रवाई हो और हम लोग को सीट दिया जाए। चलिए, बिल्कुल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लोगों का गुस्सा जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। लोगों का कहना है कि भाई यहाँ पर चुनाव आयोग कार्रवाई करे और यहाँ पर प्रशासन के लोग पहुंचे। देखिए, प्रशासन के लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रशासन के तरफ से यहाँ पे सीवान सदर के जो एसडीओ हैं यहाँ पे पहुंच चुके हैं। सदर एसडीओ जो है ये भी पहुंच चुके हैं। लोग जो है सूचना दिए थे प्रशासन के लोगों को। डॉक्टर आशुतोष जी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। आशुतोष गुप्ता है जो वो पहुंच चुके हैं यहाँ पर। तस्वीरें आपके सामने हैं और लगातार ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीवान सदर एसडीओ पहुंच चुके हैं यहाँ पर देखने के लिए कि आखिर पूरा मामला क्या है।